बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। आज मैं आपके लिए बेसन की बर्फ़ी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। हार्डली 20 मिनट में आप बहुत मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं बेसन की बर्फ़ी की। बाजार से कहीं बेहतर और मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही मुनफरिद घर में मौजूद चंद चीज़ों से आप इसे रेडी कर सकते हैं। चले हम इस बर्फ़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इस तरह की एक डिश ले लें, 1.5 से 2 इंच गहरा कोई बर्तन ले लें। बटर पेपर को उसके साइज़ का काटें। कुकिंग ऑयल या घी से ग्रीस करें, उसमें सेट करके एक साइड पे रख दें। बटर पेपर को अच्छे तरीके से ग्रीस कर दें, कोई भी जगह खाली ना रह जाए। एक बर्तन लें, उसमें 1 कप घी शामिल करें। देसी घी ही बेस्ट रहेगा क्योंकि जो जायका और टेस्ट देसी घी से आता है वो दूसरे घी से नहीं आता। फिर आपने 2 कप बेसन लेना है, वो इसमें शामिल कर देना है। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता बेसन को घी में मिक्स करना शुरू करना है। फ्लेम ज़्यादा हाई ना हो, बस 1 से 1.5 इंच रहनी चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला की मदद से बेसन और घी को मिक्स करते रहें ताकि तमाम घी और बेसन यकजा हो जाए। अब इसकी बुनाई स्टार्ट करें, लेकिन इस बात का ख्याल है कि आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। जहाँ भी आप चम्मच को छोड़ेंगे वहाँ से आपका हलवा लग जाएगा। बेसन का जो असल रंग होता है, हमने 2 से 3 शेड डार्क इसकी बुनाई करनी है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा वह नरम होता जाएगा और घी को छोड़ता जाएगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। जब बेसन अच्छे तरीके से घी को छोड़ दे तो फिर आपने इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल करना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। साथ ही आपने ड्राई मिल्क पाउडर लेना है और 4 टेबलस्पून अपने ड्राई मिल्क पाउडर के इसमें शामिल कर देने हैं और स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से ड्राई मिल्क पाउडर को आपने बेसन में मिक्स करना है, यहाँ तक कि दोनों चीज़ें यकजा हो जाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ड्राई मिल्क पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने 1.5 कप पिसी चीनी लेनी है, वो भी इसमें शामिल कर देनी है। आप आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ आसानी से आपके पास दस्तयाब हो वो इस्तेमाल करें। चीनी को मिक्स करने के बाद आपने 1 कप दूध लेना है, घर का नॉर्मल दूध लेना है आपने 1 कप, और वो इसमें शामिल कर देना है। बेसन को अच्छे तरीके से दूध में मिक्स करें। जैसे जैसे दूध बेसन में मिक्स होता जाएगा हमारे बेसन का कलर थोड़ा डार्क होता जाएगा और साथ ही आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इस टाइम पे भी आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और एक लम्हे या 1 सेकंड के लिए भी चम्मच को नहीं छोड़ना। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है। जब बेसन काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाए और इसके अंदर चम्मच हिलाने के बाद इस तरह जाली आनी शुरू हो, जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ, तो समझे कि हमारा बेसन ज़बरदस्त हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह की जाली, ये जाली निशानी है हमारी बर्फ़ी के लिए बेस्ट मिक्सचर की। अब हम इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और बटर पेपर वाली डिश में इसको ऐड कर देंगे। जब तमाम मिक्सर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए तो आपने दोनों हाथों से डिश को पकड़ना है और अच्छे तरीके से 3 से 4 मरतबा टैप करना है, यहाँ तक ये मिक्सचर खुद ही चारों तरफ फैल जाएगा। फिर स्पैचुला की मदद से आपने बेसन को ऊपर से इवन कर देना है। कटे हुए बादाम अपनी मर्जी के मुताबिक गार्निश करें। मज़ीद कोई दूसरा ड्राई फ्रूट भी आप गार्निश कर सकते हैं, जैसे चावल, पिस्ते या काजू वगैरह। डो कटर या किसी फ्लैट चम्मच से आपने अच्छे तरीके से इसको ऊपर से दबा देना है ताकि बादाम इसके अंदर अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। फिर आपने इसको 2 से 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है। निकालें, छुरी की मदद से स्लाइसेस में काटें और सर्व करें। ये देखें माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, ज़बरदस्त सा, बाजार से भी बहुत बेहतरीन हलवाई स्टाइल बेसन की बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। किसी जार या बाउल में डालें और 1 माह के लिए फ्रिज में रख के इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, उनको लंच बॉक्स में दें और टी टाइम पे टी के साथ इंजॉय करें। हर लिहाज से फ़ायदेमंद है, इसका नुकसान नहीं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।